देखिए आज हम आप लोग को प्रश्नावली 1.2 क्लास 9वीं का शुरू कर रहे हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न हम पहले लिख दिए हैं। ओके ओके, देखिए हम क्या करता है, पहला क्वेश्चन पढ़ना है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या औसत, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तथा जी नीचे जी कथन लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर देखिए पहला हो गया, दूसरा तीसरा दिया गया, कहता है कि यह क्या, ये हमको दिया गया है, क्या सही है या गलत, यानी कि सत्य है या औसत। अगर सत्य है या औसत है तो इसके कहता है कारण बताने के लिए आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो क्या कहता है, पहला क्वेश्चन देखना है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। देखिए यहाँ पर हम आप लोग को बताए थे, वास्तविक संख्या में सभी प्रकार संख्या आता है, परिमेय अपरिमेय भाज्य अभाज्य जितना संख्या है सभी संख्या हमारे वास्तविक संख्या में आता है। इसलिए पहला जो कथन कहता है वो कहना क्या है, सही है। यहाँ पर लिखेंगे, पहला हम लिख देंगे यहाँ पर सत्य, लिखिए सत्य, सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या के संग्रह में अपरिमेय संख्या भी आती है। ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहता है यहाँ पर सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या के संग्रह में अपरिमेय संख्या भी आती है, इसलिए मेरा क्या कहना क्या है, सही है। हम आप लोग को पहले बोल दिए, जब वास्तविक संख्या का चर्चा हो तो समझ में आ गया होगा। देखिए क्या कहता है, सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या के संग्रह में अपरिमेय संख्या भी आती है। परिमेय अपरिमेय भाज्य अभाज्य जितना संख्या तो सभी संख्या सम्मेलन संख्या बनता है, यहाँ पर वास्तविक संख्या बनता है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए यहाँ कहता है कि संख्या रेखा पर, संख्या रेखा का अगर हम देखिए बात करते हैं, यहाँ पर समझिए पहले संख्या रेखा, यहाँ पर 0 ले लेंगे, 1 2 3, 1 2 3 हो गया, इधर पे पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है, इधर प्लस में इधर माइनस में होगा। ओके, यहाँ पर देखिए बात किया जाए, यहाँ पर माइनस प्लस दोनों आता है, कि संख्या रेखा धनात्मक और ऋणात्मक संख्या दोनों आता है, इसलिए क्या यह कहना इसका क्या है, गलत है, क्या है, असत्य है, जिसे हम लिखते हैं क्योंकि हम लिख देंगे, यहाँ पर लिखते हैं उत्तर में, देखिए असत्य है क्योंकि संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों की संख्या होती है। इसलिए ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल प्राकृत संख्या नहीं होती है। यहाँ पर देख कहता है ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल प्राकृत संख्या नहीं होता है। यहाँ कहने का मतलब हुआ यहाँ पर संख्या औसत है, क्योंकि इस वक्त संख्या रेखा की जब बात करेंगे धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्या यहाँ पे शामिल होता है, इसलिए यहाँ पर हम लिख दिए यह ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल प्राकृत संख्या नहीं होती है। उसके बाद देखिए क्या कहता है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है, वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होता है। तो हम आप लोग को बताए थे वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या शामिल होगा, तो यहाँ पर कहता है कि अपरिमेय संख्या होगा, नियम ही नहीं है कि अपरिमेय संख्या ही रहेगा, अपरिमेय संख्या के अलावा परिमेय संख्या भी हो सकता है। जैसे देखिए 4 मेरा क्या है, यहाँ पर 4 मेरा एक वास्तविक संख्या है, लेकिन क्या है, अपरिमेय संख्या है नहीं है। यहाँ पर लिखिएगा असत्य, असत्य क्योंकि हो सकता है क्योंकि 4 एक वास्तविक
वास्तविक संख्या है लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए हम क्या लिखे, असत्य, क्योंकि 4 एक वास्तविक संख्या है लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक, उसी प्रकार एग्जाम्पल 4 ही नहीं, हम 5 भी ले सकते हैं। 5 मेरा जैसे हो गया वास्तविक है लेकिन अपरिमेय नहीं है। 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आप लोग की समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन दूसरा समझना, प्रश्न संख्या 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होता है? तो धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होता है, यहाँ भी कहना गलत है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखेंगे, लिखिए नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पर बताते हैं 4 रूट 4 मेरा यहाँ पर देखिए रूट 4 का हम चर्चा करते हैं ताकि धनात्मक पूर्णांक इसका वर्गमूल निकालने में निकलेगा 2 निकलेगा। फिर यहाँ पर देखिए रूट 9 हो गया, कितना निकलेगा 3 निकलेगा। क्या यह मेरा क्या है अपरिमेय है? यह कहना क्या है इसका गलत है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, यहाँ पर पहला 3 था, तीनों क्वेश्चन हम सुना दिए हैं। दूसरा हम कहता है कि संविधान पर पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होगा, यहाँ पर नहीं है। जिससे एग्जाम्पल का था, एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। जैसे हो गया रूट 4 हो गया तो इसका वर्गमूल 2 निकलेगा, रूट 9 हो गया इसका निकलेगा 3 निकलेगा। जैसे हम लिख सकते हैं जैसे। ओके, आप लोग समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा प्रश्न दिया दिखाई कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? आप देखिए पहले एक संख्या रेखा खींचते हैं, 0 ले लीजिए और इंची टाइप का जिससे होता है ना, एक दो से लिखना है 1 2 3 4। यहाँ चलिए 1 2 3 4, इधर पॉजिटिव होगा 1 2 3 4, प्लस में होगा इधर माइनस में होगा 1 2 3 4। ठीक हो गया। अब देखिए क्या करता है, रूट 5 करता दर्शाने के लिए। ओके, ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए क्या करना है। यहाँ पर रूट 5 कहता है, यहाँ पर मेरा ये 1 हो गया। यहाँ पर देखिए करना क्या है हमको, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो मेरा क्या है 2 है। यहाँ से हम लेंगे, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है मेरा 2 हो गया। तो 2 हो गया तो यहाँ पर करना कि 2 पर 90 डिग्री के एक सुइया होगा, जिसको हम एक सुइया बोलते हैं, परकाल होगा। परकाल से हम यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाएंगे, या चांद की सहायता से 90 डिग्री कोण बनाएंगे। 90 डिग्री कोण बनाते हैं, इसे हम आप लोग बता रहे हैं। 90 कोण बना लेंगे, यहाँ चाप लेंगे, घुमा देंगे, उसके बाद यहाँ काटेगा एकदम, फिर पुनः यहाँ इस पर रख इधर काटिएगा, हो गया। फिर यहाँ पर इधर काट दीजिएगा, यहाँ पर इधर काट दीजिएगा। 90 डिग्री कोण बन गया, इसको इसी मिला दीजिएगा। ओके, फिर हो गया हल्का सीधा कर। यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाना आप लोग समझ गए होंगे, बना लीजिएगा। 90 डिग्री कोण बना लीजिए, 90 डिग्री कोण बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए करना क्या है, 90 डिग्री कोण बना लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक दूरी हम 1 सेंटीमीटर नापेंगे, 1 सेंटीमीटर यहाँ तक दूरी होगा। ओके, उसके बाद देखिए ये जो बिंदु 0 है, 0 को हम इससे मिला देंगे, 0 को इससे मिला दिए। आप इसका नामांकन कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर इसका नाम रखिए A, इसका नाम रखिए B, इसका नाम रखिए C। हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है कितना है मेरा यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है 2 है, 2 हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर देखिए इसको रूट 5 मेरा यहाँ पर आ गया। हम सीधी भी कर देते हैं, रूट 5 कैसे आ गया हम बता भी देते हैं। हो गया। उसके बाद देखिए करना क्या है, यहाँ पर एक सुइया होगा, प्रकाल होगा, प्रकाल का नोक यहाँ पर रखेंगे और पेंसिल ऐसे रखकर यहाँ पर ऐसे यहाँ पर रख के ऐसे घुमाएंगे। इसे घुमाइएगा तो ऐसे आएगा, इसे प्राप्त होगा। यहाँ पे रख के घुमाना है। ओके, यहाँ जब ऐसे घुमाइएगा तो यहाँ इस बिंदु पर आएगा। इसका नाम रख दीजिए D रख दीजिए। ठीक, यानी कि कर्ण के सापेक्ष, यानी जी हमको यहाँ पर है इसके सापेक्ष हम घुमाए, चाप घुमाए, इसलिए ये भी कितना हो जाएगा मेरा 2 ही होगा यहाँ पे। ठीक, सॉरी 5 ही होगा। ओके, उसके बाद करना क्या है, ये रूट 5 आया, यहाँ दर्शा दीजिए इसको। आप लोग जानते हो गया पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर
प्लस आधार स्क्वायर होता है, दे दीजिए। उसके बाद देखिए कर्ण स्क्वायर है, इसको जोड़ के लिख दीजिए। लंब मेरा कितना हो गया, 1 हो गया, 1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर कर दिए। उसके फिर आगे चलिए, कर्ण स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर इन्हीं के हम 2 दा गुना करेंगे, 2 दा लिख के गुना करेंगे, 2 दूना 4 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ा दीजिए, इसको पहले जोड़िए, जोड़ दीजिए इसको, 4 1 5 हो गया, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ेगा, इसलिए कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर रूट, यहाँ पर स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर रूट आ गया, इधर साइड स्क्वायर हटा हुआ, इधर रूट चढ़ गया, इसलिए हमको AC बराबर कितना आ गया, AC बराबर रूट 5 आ गया। यही हमको दर्शाना था, समझ गए होंगे ना। देखिए करना कुछ नहीं है, 1 से लेकर 3 तक 4 तक कितना है, 2 पर 90 डिग्री कोण बना, 2 है, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाएंगे, 90 डिग्री कोण बनाइए। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो दूरी हमको 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर काट देंगे, और उसके O को नीचे बिंदु यहाँ पर मूल बिंदु यहाँ पर है क्या हमारा, इसको इसी मिला देंगे, इसका नामांकन हम सी कर दिए। यहाँ से यहाँ तक दूरी मेरा कितना हो गया, 2 हो गया। इस प्रकार का नोक यहाँ पर है कि इस पर इसी पर रखें, ऐसे घुमाएंगे, इसके यहाँ पर नामांकन हम क्या कर दिए, डी कर दिए। ए भी रूट 5 हो गया, यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो भी मेरा क्या होगा, यहाँ से ए डी हो जाए रूट 5 होगा। ओके, यानी कि AC बराबर हमको AD आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कर्ण के सापेक्ष ही घुमा है, वृत्त बनेगा तो इसके सापेक्ष बनेगा, ऐसे बनेगा, इसलिए। उसके बाद देखिए इसको हम यहाँ पर बैठाएं, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, यहाँ पर हम सारा लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो हमको वैल्यू दिया गया है वैल्यू पुट कर दीजिए, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर दिया गया, लिख दीजिए, आधार 2 है 2 लिख दीजिए, स्क्वायर 1 का 1 होगा, 2 दूना 4 हो गया, दोनों जोड़ दिए 5 हो गया, इधर स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चलेगा, इसलिए AC बराबर कितना आ गया मेरे यहाँ पर रूट 5 आ गया। यही दर्शाना था, आप लोग समझ गए होंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 4 में क्या कहता है, कक्षा के लिए क्रियाकलाप, ये कहता है वर्गमूल सर्किल का रचना करने के लिए। ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, करना क्या है, वर्गमूल सर्किल की रचना हम कैसे करते हैं, अगर ध्यान दीजिएगा समझ में आ जाएगा। एक संख्या रेखा गिन दीजिएगा आप लोग, इनकी सहायता से इसको स्केल बोलते हैं, 0 1 2 3 1 2 3 ले लेंगे। उसके बाद करना क्या है, तो इस साइड रहने दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ से खींच लेते हैं 0 से। यहाँ पर करना क्या, हम एक 90 डिग्री कोण बनाएंगे, 2 पर बना लेंगे 90 डिग्री कोण। 90 डिग्री जब कोण बना लीजिएगा, उसके बाद यहाँ जो हम काटेंगे, काटाने के दोस्त काटेंगे यहाँ पर रख के, वो हम 1 सेंटीमीटर काटेंगे, याद रखिएगा 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब इसको इसी मिला देंगे, फिर पुनः जब यहाँ पर मेरा कोण जो बन जाएगा, जैसे 90 डिग्री कोण बनाए, तो यहाँ काट दीजिएगा, प्रकार से बन जाएगा। उसका फिर देखिए यहाँ पर हम कोण बनाएंगे, ठीक, यहाँ पर कोण बनाएंगे, ऐसे बना दीजिएगा, 1 दा 2 दा 3 4, जिसको इसी मिला दीजिएगा। फिर यहाँ जो काटिएगा यहाँ होगा तो मेरा 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिसको इसी मिला दीजिए। फिर आगे जाएंगे, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाइएगा, ठीक, उसको फिर यहाँ पर रख के काट के इसको मिला दीजिएगा, इसको इसी मिला दीजिएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक दूरी हम काटेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ जब भी काटेंगे 1 सेंटीमीटर काटेंगे, मिला दिए। उसके बाद फिर देखिए आगे चलिए, ये रूट 2 होगा, रूट 2 रूट 3 सब 4 5, ऐसे मेरा क्या बढ़ते जाएगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर हम 90 डिग्री कोण बनाएंगे, 90 डिग्री कोण बनाएंगे, इसको इससे काट देंगे। उसके बाद इसको हम इसी मिला देंगे, मिला दिए। फिर पुनः देखिए यहाँ जो दूरी होगा उनको 1 सेंटीमीटर होगा, इसको हम इसी मिला दिए। ओके, फिर देखिए यहाँ पर हम बनाएंगे 90 डिग्री कोण बनाएंगे, इसको से काट देंगे, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए। उसके फिर यहाँ से हम 90 डिग्री कोण बनाएंगे, इसको इसी मिला दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ जो दूरी होगा 1 सेंटीमीटर होगा, ऐसे ही चक्र क्या घूमते जाएगा, 17 तक आपको ऐसे करना है। ओके, पहले क्या हो जाएगा, रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 4 हो गया, 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, उसके रूट 5 हो गया, रूट 6 हो गया। कम से 10-15 तक ऐसे ही करना आपको। 90 डिग्री बनाइए, खाली जो हम यहाँ दूरी नापते हैं सभी कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद से फिर यहाँ पर चलिए आगे चलते हैं, तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाइएगा, तो यहाँ पर इसको काट दीजिए। अब इसको काटने के बाद इसको मिला दीजिए, मिल गया। अब यहाँ दूरी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। फिर यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाइए, इसको घुमाइए, 90 डिग्री कोण बनाना है, और कल से आप लोग अच्छा से बना लीजिएगा, इसको मिला दीजिए। फिर यहाँ चलेंगे, रूट 6 हो गया, रूट 7 होगा, ऐसे ही बढ़ते जाएगा, जो चक्र है क्या होगा, घूमते जाएगा। ठीक, आप लोग को 15 तक ला कर छोड़ देना है, यही मेरा क्रियाकलाप होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में यही कर रहा है, वर्ग सर्पिल की रचना करने के लिए, यही मेरा वर्ग सर्पिल हो गया। ओके,
ध्यान दीजिएगा, तो उम्मीद का दिक्कत नहीं हो, ध्यान दिए होगे, दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोग 10 या 11 तक गिन दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।